भगवान, सर्दी इतनी लग रही है, चाय पीने का मन कर रहा है। एक कप चाय ही बना लेती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अरे थोड़ी देर शांति रख लो, आ रही हूँ। चाय भी नहीं पीने देते इधर तो। माँ, माँ। अरे पायल तू, और ये कैसी हालत बना रखी है तूने अपनी? ना तो कंघी कर रखी है, ना कपड़े ढंग से पहन रखी है। तेरे पास यही साड़ी है क्या? कितनी साड़ियाँ देती हूँ मैं तुझे, यही मिली तुझे पहनने के लिए। माँ, तुझे साड़ियों की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। मैं बस किसी तरह बच कर आई हूँ उधर से। कहाँ से बच कर आई है तू? तू तो अपने ससुराल में थी ना। हाँ तो अब मुझे उस आदमी के साथ एक दिन भी नहीं रहना है। आदमी के साथ? अरे तुझे कितनी बार बोला दामाद जी से इज्जत से बात किया कर। नहीं, अब तो तू सीधा आदमी पर उतर आई है। पहले तो तू नाम ही लेती थी, ऐसे अपने पति का नाम भी लेता है। तेरी ताऊ जी की बेटी को देख ले, तेरी बहन एजी ओजी करके बात करती है, और तू सीधा सूरज सूरज बोलती है। और आज तो आदमी पर उतर आई है तू। शर्म की हद है पायल। हाँ बस मैंने कह दिया है, मैं अपना बैग और सामान पैक कर कर ले आई हूँ। मैं एक दिन भी नहीं रहूंगी उस घर में। क्यों? अब क्या कर दिया तूने? हाँ हाँ, आपको तो बस मेरी ही गलती नजर आती है। अरे मैं इतनी दूर से चल कर आई हूँ, एक बार भी नहीं बैठा कि बैठ जा, पानी वानी पी ले थोड़ा। बस इसमें भी बोल रही है कि अब मैंने क्या कर दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, किया है तो तेरे दामाद ने किया है। माँ, तू मुझे बस ये बता कि तूने किया क्या है। तो ये कुछ करके आई है, मुझे सब पता है। हाँ हाँ माँ, बस मुझे ही सुनाई जा। बस ये मत बोलना कि बेटी आई है, बैठ जा। तुझे हुआ क्या है? कुछ बात पूछने की बजाय उल्टा मुझे ही थप्पड़ मार रही है। हाँ बैठ जा, और ये भी बता दे बात हुई क्या है। ये तीसरे दिन का काम है ये। अरे इतनी सीधी ससुराल वाले मिले हैं तुझे, थोड़ी कदर कर ले उन लोगों की। जब देखो झगड़ा करके इधर आकर बैठ जाती है। तो ये बता, तेरे सास ससुर ने तुझे कुछ कहा? हाँ, सास ससुर मुझे कभी कुछ नहीं कहते, वो तो बहुत अच्छे हैं। बस मुझे तो अभी आपका दामाद सूरज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? जब तेरी सगाई हुई थी, जब तो सारी सारी रात फोन पर बातें करती थी, रोज तीसरे दिन फिल्म देखने घूमने जाने के बहाने ढूंढती थी उसके साथ। कितनी बार मैं मना करती थी, ज्यादा फोन पर बातें करनी सही नहीं है, लेकिन तू एक बार भी मेरी नहीं सुनती थी। अरे अब क्या कमी लगी तुझे उसमें? कितने अच्छे लोग हैं वो। माँ, मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, सुबह से शाम तक बस काम काम काम। लेकिन आपके दामाद के पास थोड़ी देर भी मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। शादी से पहले कितना घुमाता था, कितनी हर बात मानता था, लेकिन अब कहीं मार्केट जाने के लिए बोल दो तो बंदे के सर दर्द हो जाता है। कहीं घुमाना फिराना, ना फिल्म दिखाना। कैसा बोरिंग पति हो गया है वो मेरा। मुझे तो बस नौकरानी बना कर रख दिया है। बस घर का काम कर लो और खाना खा लो। झूठ ना पायल, तू किसी और के सामने बोलना। तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मुझे पता है तू कितना तो घर का काम करती होगी, कितना तो सबको खिला पिलाती होगी। मैं तो शुक्र मानती हूँ उन लोगों का, जो कम से कम तुझे झेल तो रहे हैं। तुझे तो घर में एक गिलास उठाने में भी परेशानी होती है, तू उधर क्या काम करती होगी। और तेरे ससुराल वाले कोई अनजान लोग नहीं है हमारे लिए। तेरी बुआ की ननंद ही है तेरी सास। बचपन से देखा मैंने सूरज को, इतने भले लोग हैं वो। शुक्र मान उन्हें तू पसंद आ गई। पर मेरी एक बात सुन ले, मैं तेरी बिल्कुल साइड नहीं लूंगी। तू चाहे कितना भी रोना धोना कर दे, पर मुझे सब पता तू कैसी है। मैं तेरी तरफदारी करूंगी, समझ गई तू? माँ, तुम मेरी माँ हो या उसकी? मुझसे ज्यादा उसकी तरफदारी कर रही है सूरज की। मुझे सब पता है, मुझे किसके बारे में बोलना है, किसके बारे में नहीं, समझ गई तू? तू भी थोड़ा अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचा कर। जब देखो मुंह उठाकर चली आती है मायके। तेरे इस रवैये से कितनी बेइज्जती होती है समाज में। वाह माँ, तुम्हें बस अपनी इज्जत की पड़ी है। अरे जब एक बेटी दुखी होती तो अपने मायके ना आएगी तो कहाँ जाएगी, तुम ही बताओ। माँ, तुम तो मेरी कभी सगी थी ही नहीं। मैं तो अपने पापा से ही बात करूंगी, पापा ही सुनेंगे मेरी। अच्छा, तो तुझे इस बात का भी पता होगा, तेरे पापा और मैं कभी एक दूसरे का गलत में साथ नहीं देते, समझ गई? तो कुछ भी बोल, लेकिन इस बात में
जब नई नई शादी हुई थी तो रोज तारीफ करती थी। ये तो मेरा पति इतना अच्छा है, मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं। अरे ससुराल वालों की जिम्मेदारी क्या पड़ गई तुझ पर, उन्हीं में कमी निकालने लगी। तो जा, मैं सूरज को फोन कर दूंगी और आगे से किसी की शिकायत करते हुए मत आना, प्यार से और इज्जत से आना। जा अब इधर से। देखा आप लोगों ने, जो लड़की ससुराल वालों की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, थोड़ा सा काम क्या करना पड़ गया ससुराल में, सब में कमियां निकालने लगी है। कल तक जो पति था आज वो आदमी बन गया है। लेकिन मैं भी वो माँ नहीं हूँ जो अपनी लड़की की गलती पर बढ़ावा देगी। अगर गलती मेरी बेटी की है तो उसके कान भी खींच सकती हूँ मैं। कड़वा है लेकिन ये भी सच है, कुछ घर सिर्फ लड़कियों की माँ की वजह से बिगड़ते हैं। हाँ, मुझे पता है अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि लड़की की माँ घर खराब नहीं करती, लड़के की माँ भी करती है। लेकिन ये उन माँओं के लिए जो सच में लड़की का घर खराब करती है। लड़की की माँ तो करती ही है, आगे वो भी बताऊंगी आपको। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।